अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन का डिपोर्ट प्रोग्राम और इसके साथ साथ 10 साल जो पाबंदी है वो लगाने का जो प्रोग्राम है उस पर मैं आप लोगों के साथ डिटेल से बात करूंगा कि स्पेन की क्या नई एक्टिविटी हुई है, कितने लोगों को डिपोर्ट किया है, क्या नया उस पर रूल और रेगुलेशन जो है वो लागू किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ ये वर्क परमिट्स का ऐलान किया गया है और खासतौर पे यूरोपियन भी ये वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है आपको लोगों के साथ डिटेल से इसको शेयर करूंगा। उसके बाद बिजली के बिलों के बारे में एक अहम इमदाद जो शुरू हो चुकी है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि 3,000 यूरो वापसी प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के साथ किस तरह आपको 3,000 यूरो मिल सकते हैं, इस पे बात करेंगे। वीडियो के आखिर में काफी अहम मालूमात हैं, कंप्लीट सुनिएगा। तमाम लिंक्स आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगा। अब यहां पे आपको लिंक्स की तरतीब बताता चलूं। ये जो चारों न्यूज हैं, चारों न्यूज के लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। जिस तरह से ये न्यूज है इसी तरतीब के साथ आपको ये लिंक्स मिलेंगे, आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों आपको बताता चलूं वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कि आप लोग बेशुमार नीचे कमेंट्स करते हैं और जिन कमेंट्स का मैं जरूरी समझता हूं कि आपको फौरन वहां पे शॉर्ट आंसर दे सकता हूं तो वहां पे मैं आपको शॉर्ट आंसर दे देता हूं। तो जिन लोगों दोस्तों को मैं आंसर नहीं करता वो दो काम किया करें, या रिसेंटली मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उनको चेक कर लिया करें, या अगर वहां पे आपको मालूमात नहीं मिलती तो इस मीन के मैं अनकरीब उसको किसी न किसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वजह से मेरे पास ऑलरेडी एक दो वीडियो का मवाद मौजूद होता है। हो सकता है कि आपने जो कमेंट किया है वो दूसरी या तीसरी वीडियो में आपको पहुंचे, तो इस वजह से चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लिया करें। हो सके तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि जैसे आपकी मतलूबा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस मालूमात से फायदा उठा सकें। डेली बेसिस पे जो भी मैं समझता हूं कि हमारे लिए यानी कि इमिग्रेंट्स के लिए जरूरी मालूमात है और हमें जानना जरूरी है, खास तौर पे स्पेन और आमतौर पे यूरोपीय यूनियन में रहते हुए, तो तमाम इन्फॉर्मेशन तमाम न्यूज मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों आज बहुत एक अहम न्यूज जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि स्पेन का एक डिपोर्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है जिसमें 10 साल बैन भी है, ना सिर्फ स्पेन बल्कि इसके साथ साथ बाकी खितों में भी ये लागू किया जाएगा। इस पे बात करेंगे। स्पेन ने रिसेंटली 6 इमिग्रेंट्स को दोबारा से डिपोर्ट किया है। आपको पता है कि पिछले साल तकरीबन 14 के करीब इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी थे। क्यों थे उसमें? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की थी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी और सोशल मीडिया पे की थी। अभी मैंने रिसेंटली भी आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए खासतौर पे एहतियात बरतें। सोशल मीडिया को काफी ज्यादा वॉच किया जा रहा है। कुछ इसी तरह की गलतियां उन्होंने की थी और उनको डिपोर्ट किया गया। हालांकि उनमें से कुछ पाकिस्तानी ऐसे थे जिनके पास स्पेन की नेशनैलिटी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब यहां पे अभी 6 लोगों को मजीद डिपोर्ट किया गया, जो नीचे आपको लिंक नंबर 1 मिलेगा। इन 6 लोगों की आपको डिटेल वहां पे मिल जाएगी। इसमें जो अक्सरियत है वो अल्बानवीन लोगों की है, यानी कि अल्बानिया से तल्लुक रखते हैं। अब स्पेन ने एक नया टारगेट जो है उस पर काम करना शुरू किया है। अब जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स की मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि कौन से क्रिमिनल्स जो हैं वो हाई क्राइम में आते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी भी इंसानी स्मगलिंग के गिरोह के तौर पे या सरगना के तौर पे या कोई भी एक्टिविटी आप इस तरह की करते हैं तो उसमें शामिल होते हैं तो वो आपका जो है वो बड़ा क्राइम तस्वर किया जाता है। नंबर 2 पे अगर आप कोई भी ऐसी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं जो कि मनशियात वगैरह की या इस तरह की, वो भी हाई क्राइम में आती है। उसके बाद बाकी जो क्राइम है जिसमें आप किसी भी तरह का ग्रो माफिया या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे माशरे को नुकसान पहुंचने का खतरा है तो वो हाई क्राइम में आते हैं। तो इसी तरह के 6 लोगों को डिपोर्ट किया गया है और इस डिपोर्टेशन में नेशनल पुलिस ने तमाम जो अदारे हैं उनमें से कुछ खास अदारे हैं जिनको मतलब भी नहीं किया, जहां पे केस चल सकते थे और आगे प्रोसीडिंग हो सकती थी, उनको भी इतला किए बगैर जो है इनको डिपोर्ट किया गया। और ये आपको बताता चलूं जो पिछले साल पाकिस्तानी समेत कुछ लोग 14 डिपोर्ट किए गए थे उसमें भी अदालतों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था बल्कि उनको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया गया था। इसी तरह की एक्टिविटी अब भी की गई है। इसके साथ साथ एक नई
नई चीज सामने आई है वो ये आई है कि 10 साल का बैन भी लगा दिया गया है, ना सिर्फ स्पेन में बल्कि तमाम यूरोपीय यूनियन में किसी भी यूरोप के मुल्क में वो जो है वो इंटर नहीं हो सकते और कोई भी 10 साल के लिए शेंजन वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक बड़ी एक्टिविटी है, एक बड़ा बैन है जो कि स्पेन की तरफ से लगाया गया है। इस तरह से अब नए कवानीन, सख्त कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनपे मजीद शिकंजा जो है आने वाले वक्त में कसा जा सकता है अगर वो इसी तरह की एक्टिविटीज आने वाले वक्त में भी करते रहे। आज से 2 से 3 दिन पहले भी काफी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आने वाले वक्त में मजीद कुछ मालूमात उनकी सामने आई है। और ये जो गिरफ्तार किए गए हैं ये बार्सिलोना सेंटर एरियाज में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट की गई है। असल में इंग्लैंड ब्रेक्सिट के बाद खास शोबों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में है। कुछ ऐसे शोबे हैं जहां पे ब्रिटिश लोग जो है वो काम करना पसंद नहीं करते। इसके साथ साथ जो वहां के ऑलरेडी इमिग्रेंट्स वहां पे सेटल हो चुके हैं वो वहां पे काम करना पसंद नहीं करते। उसकी 2 वजूहात है, एक तो वो थोड़ा सा लो लेवल का काम है, जो दूसरी बात है वो ये है कि वो विलेजर एरिया में जो लोकल एरिया है, मजाफाती एरिया, वहां पे वो अमूमन तौर पे काम है, जिसकी वजह से ये बड़े शहरों का रुख करते हैं, उन एरिया में नहीं जाते। तो ये वजूहात हैं कि वहां पे कुछ शोबों में बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड रहती है और बहुत ज्यादा वहां के जो लोकल बिजनेसेस हैं वो इंसिस्ट करते हैं हुकूमत को कि हमें वर्क परमिट पे दूसरे मालिक से लोगों को बुलवाने की इजाजत दी जाए और वहां से बुलवाया जाए। तो हर साल यूरोप से भी लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में यूके में अब जाना शुरू हुए हैं। ब्रेक्सिट के बाद दोबारा से यूके ने इन वर्क परमिट्स को ओपन किया है और यहां से भी लोग जा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे मालिक से, खासतौर पे एशिया से भी बड़ी तादाद में जो वर्क परमिट पे हैं लोग यूके में जा रहे हैं। अब यहां पे आपको बताता चलूं कि सीजनल वर्क परमिट्स जो हैं उनकी अनाउंसमेंट की गई है यूके की तरफ से, खास तौर पे को यूरोपीय यूनियन को टारगेट रखते हुए। यहां पे आपको बताता चलूं चंद एक शोबे जिसमें जो बागबानी है यानी कि फ्रूट के जो बागात हैं वहां पे फ्रूट पिकिंग वगैरह का जो काम है ये सीजनल होता है, उसके लिए वर्क परमिट की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद पोल्ट्री फार्म्स वगैरह पे काम करने के लिए वर्क परमिट्स की जो है वो की गई है और डेयरी फार्म्स पे काम करने के लिए सीजनल वर्क परमिट्स और उसके बाद लॉन्ग टर्म वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो ये तमाम शोबों के लिए खास तौर पे और आमतौर पे मुख्तलिफ और शोबे हैं जिनके लिए वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट की गई है। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ जो सीजनल वीजे हैं जो अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं वर्क परमिट्स, उनकी डिटेल, आपको अप्लाई किस तरह करना है, तमाम इन्फॉर्मेशन किन किन शोबों के लिए है, वो तमाम आप लोगों के साथ नीचे लिंक नंबर 2 में शेयर कर रहा हूं। आप उनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिजली के बिलों के बारे में एक अहम इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। असल में आपको पता है कि बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। जो हुकूमत ने सब्सिडी दी थी कोरोना के बाद इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से 5% तक वो ले आए थे अपना टैक्स को, उसको दोबारा से 25% तक ले गए हैं। 1 जनवरी 2025 के बाद टैक्स 25% होने की वजह से बिजली के बिल जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। अब हुकूमत ने एक नई स्कीम अनाउंस की है। सबको सब्सिडी देने की बजाय उन लोगों को सब्सिडी दी जाएगी जो कि इन बिलों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वाकया ही इमदाद की जरूरत होगी। उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें आपको बिजली के बिलों में राहत दी जाएगी। इसमें 1 जनवरी से ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च कर दिया गया है। ये 30 जून 2025 तक आप इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं और इस इमदाद को अप्लाई करके ले सकते हैं। ये काफी अहम इमदाद है। इसकी तमाम डिटेल नीचे मौजूद है, किस ऑफिस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, कितनी आप अप्लाई करेंगे, आपका जो है वो रेंटा कितना होना चाहिए, ये तमाम डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। आप लिंक नंबर 3 को क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल रीड करके वहां पे इस पे अमल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में 3000 यूरो जो कि असिंदा आपको वापस करना चाहता है अगर आप अप्लाई करें। ये 3000 यूरो किन लोगों के लिए है? अगर आपने कभी भी 2013 से पहले हिपोथेका लिया था और वो हिपोथेका के जरिए जो आपके पास मकान है उसकी आप किस्त दे रहे हैं, तो हिपोथेका 2013 से पहले अगर आपने लिया था और उस पर असिंदे को टैक्स पे किया था तो वो 3000 यूरो जो है अब आप अप्लाई करके वापस ले सकते हैं। इसमें शर्त ये रखी गई है कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है अगर वो बेहतर नहीं है पहले की तरह तो आप इस
رقم کو اپلائی کر کے ڈائریکٹلی اسندے سے لے سکتے ہیں۔ باقی تمام طریقہ کار نیچے جو لنک نمبر 4 میں پرووائڈ کر رہا ہوں وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو تمام معلومات وہاں پہ بھی مل جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔